हूती ने एक जहाज बंधक बना लिया है और जहाज को विस्फोट लगाकर उड़ा दिया है। पूरा जहाज पानी में समा गया। देखिए कार्गो शिप। पानी के अंदर समा गया। ये कार्गो शिप था। हूतियों ने इस पर अटैक किया। हूतियों ने हमला करने के बाद देखिए पूरा ये कार्गो शिप समंदर के अंदर समा दिया। मेडे मेडे चिल्ला रहा है जो जहाज में मौजूद था। उसने कहा बचाइए बचाइए। तब तक हूती के लड़ाकों ने देखिए कब्जा कर लिया था। बंदूक लेकर अंदर घुस चुके थे। पहले से फायरिंग हुई है, शीशे टूटे हुए। अंदर हूती के लड़ाके पहुंचे। उसके बाद इसमें बॉम्ब प्लांट किया है, बॉम्ब लगाया है और उसके बाद यहां से जीत का ऐलान किया है। फिर यहां से अपनी बोट पर सवार होकर निकल गए और इसे धमाके से उड़ा दिया और पूरा जहाज समंदर के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दिवसीय दौरे पर हैं, कई अलग अलग देशों की यात्रा पर हैं। 27 साल बाद नामीबिया में कोई देश का पीएम पहुंचा। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को इससे पहले कल ब्राजील में सर्वोच्च सम्मान मिला था। सबसे बड़ा अवार्ड प्रधानमंत्री को ब्राजील का मिला था। देखिए नामीबिया में थे आज, वहां का भी सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के चुनिंदा नेताओं में होंगे जिन्हें 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। देखिए ब्राजील से नामीबिया पहुंचे, ये उस वक्त की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ वहां। अगली तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कलाकारों के बीच थे। भारतीय मूल के लोगों के दरमियान पीएम मोदी पहुंचे। नामीबिया में बहुत कम भारतीय हैं, लेकिन लगभग बताया जाता 500-550 भारतीय उसमें देखिए जरा पीएम से मिलने के लिए ही लगभग 500 लोग पहुंच गए थे। आइए आपको बताऊं कि आखिर नामीबिया का नाम बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन यह बहुत ऐसा देश है जो सऊदी अरब, अफ्रीका का सऊदी अरब भी कहते हैं इस नामीबिया को। क्यों, यह आपको बताता हूं। नामीबिया के राष्ट्रपति के साथ पीएम को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ब्राजील के बाद नामीबिया गए। वीपी सिंह और वाजपेयी साहब के बाद तीसरे पीएम है, इसलिए राजधानी विंडहोक में जबरदस्त स्वागत हुआ उनका। नामीबिया तीसरा सबसे कम घनी आबादी वाला स्वतंत्र देश है। सबसे कम घनी आबादी। नामीबिया की जनसंख्या 30 लाख है, जिसमें 450 भारतीय हैं सिर्फ। नामीबिया ईसाई देश है, जबकि बोलचाल की भाषा अंग्रेजी है उनकी। लेकिन भारत और नामीबिया की 79 साल पुरानी दोस्ती है। भारत ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में नामीबिया का साथ दिया था। नामीबिया की आजादी के आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। अब यह दोस्ती नए मुकाम पर है, जिसे मोदी नई ऊंचाई देना चाहते हैं। अब नामीबिया के पास सबसे ज्यादा समुद्री हीरा है। समुद्र के नीचे 80 मिलियन कैरेट से ज्यादा हीरा मौजूद है यहां। नामीबिया भारत को कच्चा हीरा डायरेक्ट निर्यात नहीं करता है। यह दौरा नामीबिया से डायरेक्ट हीरा खरीदने की जमीन तैयार करेगा। भारत हीरे की प्रोसेसिंग में वहां 6600 करोड़ का निवेश रख सकता है। अब नामीबिया के पास यूरेनियम का विशाल खनिज भंडार है। दुनिया का प्रमुख उत्पादक है, तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होता है, जो भारत के न्यूक्लियर एनर्जी के लिए मददगार होता है। भारत भी दुनिया का नवा यूरेनियम उत्पादक देश है, लेकिन इससे भारत की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं।